ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा। जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे वो समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप मुक्ति का लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग जाए और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा। भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपुआ भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहां देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से उन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर, 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छांट लिया, ओंकार रंकार ज्योत तीनों काल के, और सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र हैं। इस तरह के जब बीज ही गलत है तो फसल क्या होगी, अंडरस्टूड है, ये सीधी सी बात है। अब देखो, आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, महाराज जी का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में, और 17 साल तक
17 वर्ष तक हठ योग किया, एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है, अर्जुन ने पूछा। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रस करते हैं, मुझे भी क्रस करते हैं, दुखी करते हैं। वो राक्षस जान वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है। और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। काम भी करो भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया, तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकली गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है, जीवन त्रित्र स्वामी जी महाराज उसके अंदर लिखा, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के, पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठ कर रोटी भी खा और हुक्का पीवे। अन्यों लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में वो, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया, और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो बाबा जयमल सिंह का जन्म, जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आगे देखते हैं। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को ये पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान। वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं जो, इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था भी, वो 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता 5 नाम के भेद। वो ले रहा था 500 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का
पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी, ये देखो। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया और यो सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के। और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं। और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था इस जयमल सिंह जी ने नाम दान करना। जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था। नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे। और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया भोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं है। वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने थे, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे। वहां सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे प्रचार नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी। सारे कति कुछ भी नहीं, बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिए 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख
शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को। सन 1903 में अपनी शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा। यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते हैं लोग। हरीश दास ने अपने ही समय में लाखों, कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान, सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध। लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ, और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा था। अपने समय में अमेरिका आदि गए। फिर है हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को नेच धाम चले गए। अब देखो, 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक। अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी किस्मों के वृंतांत, भाग पहला। और इसके कौन है संग्रह करता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन हैं, जो बैठे हैं इस पर, वो हैं इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पुस्तक का नाम है। ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक। अब हम आते हैं, अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। 24 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही
आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखा था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी, हजूर सावन सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावन सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्या, मनमुखी दोनों। अब प्रमाण करता हूं, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिएगा, ये हम अब वो रख दिया हमने सारवचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए, अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीन बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी नाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब नो देख लिया कि थारा नंबर आवा नहीं तो वहां से खिसक गए, और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर। और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा किधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह
जिसने ना जाने कितनी दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना से ये चल ही रहा है, यहाँ पर करोड़ों जीव ईंधन भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्तान्य मस्तूने हैं सारे, उसी एक के कुएं का बीज पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच हैं सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते, उसके पास क्या ज्ञान था इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है, इतना पर्याप्त है। देखिए ये पुस्तक है हमारे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये आपको दिखाई थी कहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह से, और ये यहाँ से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे थे। ये जो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने, आगे और भी बहुत सी कहानी है, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और उसी का यो हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। सन 1818 में इसका जन्म हुआ। सन 1878 में 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम आते हैं इसी के पृष्ठ 13 पर। जो उनके विचारों का संग्रह सत्संग करते थे वो सत्संगों ने नोट किया था, वो संग्रह है। वचन नंबर 1, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सत्संग, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। इस शिवदयाल जी को फिर राधा स्वामी कहने लगे। राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। इनका छोटा भाई था सेठ प्रताप सिंह। वो अपने भाई को तो कृष्ण का अवतार माना था और अपनी भाभी को राधा माना था। तो राधा स्वामी जैसे उमा स्वामी, उमा पार्वती, उसका पति शंकर भगवान, तो उमा स्वामी जहाँ शब्द लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि शंकर जी को संबोधित किया जा रहा है। तो इन्होंने नारायणी की बजाय प्यार से राधा कहने लगे अपनी भाभी जी को, और राधा का स्वामी ये शिवदयाल, तो राधा स्वामी राधा स्वामी। अब ये शिवदयाल कह लो, राधा स्वामी कह लो। और ताराचंद है ना जो जनोद के अंदर, ताराचंद जनोद में भिवानी में बना रखा उसने, वो तो सार शब्द उनका राधा स्वामी, यानी शिवदयाल ही सार शब्द है उनका। अरे थरा के जो ये फूट के बाद अब देखो राधा स्वामी यानी शिवदयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय, शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये वचन है। शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे, ये जगत नासवान है, असबाब भी इसका नासवान है। यहाँ देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को इसके खजाने और निकास यानी जहाँ से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, ये सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सथान बता रहा है, राधा स्वामी में पहुंचावे। राधा एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनके परिचय करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहिब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें सारा बता रखा है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, 4 बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सचखंड सतलोक ये पहला लोक, एक लोक, फिर अलखलोक, फिर अगमलोक, फिर अनामी लोक,
उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद कहे उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक, यानी शिवदाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुक्की में अपनी शिष्या में भूत बन के। तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा प्रश्न पे कि इंसान अपनी सूरत को, आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे। वहां पहुंच जाता काम बढ़ गया। राधा स्वामी और सतनाम स्थान बता दिए, मुकाम। आगे देखो अब तीसरा वचन प्रश्न नंबर 14 पे तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर, और बिरले कोई साहद प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी। सतनाम देखो मंजिल पांचवी सतनाम पर पहुंचे, सतनाम पर, और बिरले कोई संत मंजिल आठवीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। अब देखो 15 नंबर पे है 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया, मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया है। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम, और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे। सतनाम खुद ही स्थान है। ये देखो इस मुकाम से यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे बोली बूझ भी ना बोला, ये भाषा तो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहाँ क्या कह रहा है 13 पृष्ठ पे, फिर बार बार पढ़ोगे जब समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को, रूह को, उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहाँ पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहाँ मंजिल बता दी कि अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान, ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं, यहाँ तो सतनाम मंजिल है स्थान। और इस 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन पर आए हैं गीता के ऐसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता, उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरप फूटे भागम ऐसे कुल धनी कब आगे परम हजूर परम, इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी शिवदयाल के। और इसका ये ज्ञान है, जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को। इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने? सतलोक, सतनाम को सचखंड,
सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ये भगवान अर्जय परम धनी कहला रहे थे। इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूँ, कार में चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है। यह कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे। अगर वो व्यक्ति मंद बुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, सड़क भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, शहर भी कार कोई तो कहते हैं। इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 3, ये 3 भाग है। और ये है श्री सावन सिंह जी करदेव दर्शन देवता के श्री सावन सिंह जी महाराज संत मत प्रकाश भाग 3। ये कहाँ से छुपा है? ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब जैसा शिवजाल में पानी था वो इनके पास, और वही आगे फिर सच्चा सौदा सिरसा वालों के पास। वही सावन सिंह जी का ज्ञान बलोचिस्तानी सामस्ताना के अंदर था। इससे आपने खूब पता लग जाएगा उनके पास क्या है। ये कहाँ से छपी है देखिएगा। प्रकाशक हैं चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये यहाँ से छपी है सारी, देख लो। अब इसके ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे। अब शिवदयाल जी की तैयार वाणी है और उसका अनुवाद कर रहा है सावन सिंह जी। सत्य पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया आई, यानी सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है और सतलोक वही है उसको पाया जाता है, पाया आई। सचखंड और सतनाम चौथा लोक है, हो गया ना। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, सतलोक कहो चाहे सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। यहाँ क्या कह रहा है कि सचखंड यानी सतलोक या सतनाम, एक क्या कह दिया, ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम लोक बता दिया। और ये क्या कहता है, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतपुरुष को ही सतनाम भी कहा जाता है। वाणी इसने ठीक से अनुवाद नहीं की, फिर भी सचखंड या सतनाम को सतलोक कहा, चौथा लोक, ठीक। अब आते हैं इसके 107 पृष्ठ पे, 106 से शुरू करेंगे। 106 पृष्ठ पे ये वही है संत मत प्रकाश भाग 3। सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, वही सत्संगी पूछ रहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो यानी वहां जाना चाहिए। तो सावन सिंह जी ने कहा, तू कौन से राम का जिक्र कर रहा है? महाराज जी बोले, कौन से राम का? वही सत्संगी कहता है कि हजूर क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा राम 4 हैं। सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पर आ गया। वही सत्संगी फिर वो कहते हैं, सत्संगी पूछने लगा, जी फिर खोल कर बताओ। वही सत्संगी, हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे 4 रामों की डेफिनेशन बताने। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोल रहे हैं सावन सिंह जी
देखो कैसे बकवाद करे। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वारे देवता इनका जो सतनाम में ना समझ मारे, राम है कि वो लोक है कि सत शब्द है, सतपुरुष भी यही सतनाम। अरे और दिखाऊंगा अपने इनके करामात। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग श्रावण सिंह जी के, हजूर महाराज श्रावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो सन पहली बार से 9वें बार तक 10वीं इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे हैं। यहाँ है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकर्ती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणी तो शिवदयाल की और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, यह संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कह खेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सरपुरुष है। और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है, वो ब्रह्म है। तो इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंदबुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया। भगवान रो रहे होंगे कि कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू नागर है और मैं ग्राम आसपुर, जिला एटा, तहसील एटा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। बबलू जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा 14 तारीख फरवरी 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भैया जी, मैं भक्ति साधना करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। उसके साथ साथ मेरा जो मन था पहले बहुत कुछ बेकार था, फिर बीच में कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊंगा। तो मैंने मथुरा में
जो अपना जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है उसके करीब में एक नरहौली पुल है, वहां पर नागापंथ के साधु थे जिनकी बहुत बहुत लंबी जटाएं थीं, तलवार धारण किए हुए। मैंने उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने मन को शांति बनाना चाहा, लेकिन वहां मुझे कोई शांति नहीं मिली थी। सर, आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे और आप नागा साधुपन से भी दीक्षित थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए भैया जी, मेरे गांव में कुछ भक्त थे, तो वो जब मेरी हालत को देखते थे, मैं अपने को जितना भी कहूं वो थोड़ा कम पड़ेगा। मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, मेरा पूरा शरीर बेकार हो चुका था। एक डॉक्टर आगरा के अंदर में आरसी गुप्ता हैं, हार्ट विशेषज्ञ, मेरे घर वाले उनके पास मुझे लेकर के गए। तो वहां जाकर के देखा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब है, इनका फेफड़े भी खराब है, इनके गुर्दे भी खराब हैं, और ये जो भी हैं 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे, इनको जो भी खाएं वो खिलाओ। तो जब मुझे वहां से अपने घर के लिए ले आए, तो जब मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा हाल जाना तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अब तो जो होना था वो हो गया। मेरा शरीर पूरा सूज गया था, मैं बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा था। मैं अपनी पार्क में, मेरी चारपाई डाल दी जाती थी, उस वहां पर खाट के पास में एक मटका रख दिया जाता था, मैं उसमें अपना थूकता, सारे दिन परेशान रहता था, खून आता था मेरे मुख से, ब्लड आता था। तो जब घर वाले ज्यादा परेशान हो गए तो हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनने सोचा कि ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं इसका बीमा करा देते हैं। तो मेरा बीमा करा दिया। जब बीमा करा दिया उसके बाद में मैं बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। तो जब मैंने देखा कि अपने घर में मैं लेटा था तो बच्चों ने टीवी चला दी। जब टीवी चला दिया तो वहां देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में कोई भक्त बता रहा था कि जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मैं जिसके लिए तड़प रहा था, वो चीज खुद बयां कर रही थी और बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूं, मांस खाता हूं, और जितनी भी वो थी, और मैं ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की शरण में पहुंच गया तो मैं सही हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम भी, बहुत देर हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे कैसे। ये बताते हैं कि हिसार तो बहुत दूर है, अब पता नहीं हिसार पहले पड़ेगा, पता नहीं जींद पहले पड़ेगा। अब जींद का बताते हैं कि जींद में कहीं आश्रम है और वहां हमको जाना है। अब हमारे शरीर में इतनी तामस नहीं। जिस दिन हम अपने घर से जाने की सोच रहे थे उस दिन हमने दारू पी रखी थी बहुत। हमें कहीं घर में चलने फिरने की तो वो नहीं थी। हमारे किचन में एक क्वार्टर हमें पड़ा मिल गया था, तो हमने वो पी लिया। और पीने के बाद में घर में जितने भी शीशे लगे थे अलमारियों में और जंगलों में जो शीशे लगा लेते हैं, वो शीशों की सबकी तोड़फोड़ कर दी। बिजली का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। और हमने अपनी जो हमारे बड़े भैया की जो घर से थी हमारी भाभी जी, उनमें एक लाठी उठा के दे मारी। तो उस दिन मेरा ये आलम कर दिया था मेरे घर वालों ने कि मुझे मारते 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 मुझे जान से ही खत्म कर दिया होता। तो मेरे मन में एक ऐसी लालसा आई कि अब हम कुछ नहीं देखेंगे, अब हमें वहीं चलना है जहां ये भगत जी इसमें है कोई, वो बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी भैया जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ऐसे फायदे हुए जैसे मानो मेरी लॉटरी खुल गई। पहला फायदा मुझे मिला कि जब मैं गांजा
बीड़ी, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा खाता था। जैसे मैं मांस खाता था, 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के, कच्चा ही, उसी की दुकान पे खड़े होकर के। ये सब जितना भी गुंडा बदमाशी मेरे अंदर थी, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए, अंग भंग कर दिए। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, जो मुझे सांस का रोग था, मेरे अंदर लीवर, फेफड़े सब खराब थे, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10 से 15 दिन के अंदर में मैं बिल्कुल सही हो गया। वो सही होने का कारण, जब मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बुरी तरह से पागल सा था, तो मैंने परमात्मा से दुआ करी, संत रामपाल जी महाराज से, कि महाराज हमने ये सुना है कि आप अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो और बांझ को संतान देते हो, तो आज मेरे जो बाल बाल में रोग है, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो। तो मुझे पता चला, जब मैंने रात में याद करते करते सो गया रोते रोते, तो मुझे पता चला कि एक डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उनके आला लटक रहा है। आला जो कानों में लगा करके मरीज को जो चेकअप होता है वो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये डॉक्टर कैसे आया, हमने तो बुलाया नहीं, फिर कैसे डॉक्टर आया। तो पता चला कि थोड़ी देर में वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। तो मैं लेटा हूं और लेटने के बाद में मैंने देखा कि मेरा ये सीना चीर दिया।